So let us get started with this gimbal. First of all, this very gimbal, ये जो Moza Air 2S है, ये कैमरा सेगमेंट के लिए है, जो हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा सेगमेंट्स के लिए बना हुआ गिम्बल है. ये आपका 4.2 किलोज ऑफ पेलोड ले सकता है अपने ऊपर, और इसकी सबसे फैबुलस फीचर है कि ये 20 आवर्स तक वन चार्ज में 20 घंटे तक ये काम कर सकता है, एंड ओनली इन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है. सो दैट्स अ वेरी गुड फीचर. हम पहले स्टार्ट करने के पहले एक बार इसकी पैकिंग सिस्टम देख लेते हैं, क्योंकि पैकिंग सिस्टम इज वेरी एसेंशियल. अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन द फील्ड एंड यू रियली नीड टू बी ऑन योर टोज, कभी कभी बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, जल्दी से उसको निकालो, फास्ट क्विकली उसे सेटअप कीजिए, कभी उसको जल्दी से फोल्ड कीजिए, दूसरी जगह पे लेके जाइए. सो इसके लिए ज़रूरत है कि आपकी जो स्पीड बढ़े, उसकी पैकेजिंग सिस्टम कैसी है और कैसे उसके आप रख सकते हैं, दैट बिकम्स वेरी एसेंशियल. सो let us see the packaging system of this. So yeah, this comes in a एक छोटे से हैंडबैग, एक स्लीम ऐसे इस तरीके के हैंडबैग में आता है. यहाँ पर शोल्डर स्ट्रैप भी आप लगा सकते हैं Air 2S का, एंड इट हैज गॉट अ रबर हैंडल. दिस इज वेरी लाइट टू होल्ड. ये बहुत हेवी, जो कभी कभी जो बॉक्सेस होते हैं वो स्पेशियस भी होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है आपके लगेज के अंदर, और काफ़ी हेवी होता है, तो ये हेवी नहीं है. एंड देन जस्ट सी कि ये किस तरह से आपका गिम्बल प्लेस्ड होता है. तो इसके अंदर डायरेक्टली जस्ट 2 टेप्स है यहाँ पे. ओनली देयर आर 2 स्ट्रैप्स. आप गिम्बल प्लेस करते हैं और इमीडिएटली इसको स्ट्रैप्स के अंदर डाल लेते हैं, एंड योर गिम्बल इज देयर, वो सेट हो जाता है. तो आप दूसरे जगह पे भी जाकर, दूसरे लोकेशन पे जाकर इमीडिएटली यू कैन टेक आउट द गिम्बल एंड यू कैन पुट योर कैमरा एंड इट्स रेडी टू शूट. आपने एक बार बैलेंस कर लिया, वंस यू बैलेंस इट. सो अगर आपने अपने कैमरे के नीचे से बेस प्लेट को नहीं हिलाया है, एंड गिम्बल के ऊपर जो बेस प्लेट आपने लगा कर रखा है, जो बेस प्लेट होल्डर है, उसको अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते उसकी पोजीशन को, देन यू कैन अनमाउंट द कैमरा, यूज इट समवेयर एल्स, एंड अगेन पुट द कैमरा ऑन द गिम्बल. आपको दोबारा बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो लेट अस सी द गिम्बल. सो दिस इज द Moza Air 2S गिम्बल, न्यू गिम्बल. एंड इसका सबसे एक बहुत अच्छा फीचर है, इसको जब हम बैलेंस करते हैं, सेटअप करते हैं, उसके पहले हम इसका 3 एक्सिस लॉक्स है. तो ऑल 3 एक्सिस कैन बी लॉक्ड, सो आप इजीली इसको सेटअप कर पाए. सो दिस इज द रोल लॉक. यहाँ पे आपका टिल्ट लॉक, टिल्ट एक्सिस लॉक, एंड देन दिस द पैन लॉक. Now we put on the tripod. Okay, so Air 2S का एक बहुत फैब फीचर है कि दिस होल गिम्बल, ये पूरा गिम्बल हाई एंड मैग्नीशियम अलॉय की बनी हुई है, मेटल की है, ये पूरी मेटल बॉडी है. सो दिस इज इसका जो बिल्ट है, बिल्ट क्वालिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बहुत हार्डी क्वालिटी का है, और इसके सामने इफ यू सी कि देयर इज अ रबर ग्रिप राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द गिम्बल टू द एलसीडी तक. इसका यहाँ से नीचे से यहाँ तक रबर ग्रिप है. सो अगर आप दोनों हाथों से इसको पकड़ना चाहें प्रॉपरली ग्रिप के साथ, दैट यू कैन डू. इसकी अपनी वेट है ओनली 1900. सो ये 2 किलो से भी इसका वेट, अपना जो वेट है वो कम है. इट्स बिलो 2 किलोज ऑफ वेट, एंड इट कैन टेक द पेलोड ऑफ 4.2 किलोज. अगर आप इसका जानना चाहो कि हाउ इट इज डिफरेंट दैन द प्रीवियस Air 2S और Air Cross 2, हम बोलेंगे कि ये न्यू वर्जन है. दिस इज अ न्यू वर्जन एंड अ न्यू विजन. सो जस्ट कि ये गिम्बल है और इसकी पेलोड कैपेसिटी आपका Moza Air 2 के साथ मिलता है, दैट इज ओनली द सिमिलरिटी, बट दिस इज अ न्यू फाउंड. इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, दिस फीचर पैक्ड, एंड आपकी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज कई हद तक एनहांस हो जाती है. कई सारे बहुत बेहतरीन कैपेबिलिटीज इसके अंदर दिया हुआ है. ना कि ये बहुत फास्ट सिर्फ सेटअप होता है, बट इसकी कैपेबिलिटीज भी और है. सो इसके अंदर जो बैटरी है, दैट एज आई जस्ट सेड, इट रन्स फॉर 20 आवर्स. 20 घंटे तक ये
रन कर सकता है एंड गेट्स चार्ज इन मेयर 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपका बैटरी यूज करते करते आपको फिर भी इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ पावर, आप पावर बैंक लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हैं एंड ये चार्ज होते होते भी काम कर सकता है। दिस कैन वर्क इवन व्हाइल गेटिंग चार्ज। नाउ सेफ्टी के लिए, सो दैट द बैटरी एक्सीडेंटली कभी बॉक्स के अंदर स्विच प्रेस करके ऑन हो गया, बैटरी ड्रेन हो गया, ऐसा ना हो। सो सेफ्टी पर्पस के लिए इसकी जो स्विच ऑन है, ऑन करने के पहले आपको बैटरी को सेपरेटली ऑन करना पड़ेगा। यू हैव टू एनेबल द बैटरी एंड आफ्टर दैट दिस गिम्बल विल, यहाँ से फिर आप ऑन कर पाएंगे। सो देखते हैं कैसे इसको ऑन किया जाता है। तो ऑन करने के पहले इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू पुट ऑन द कैमरा एट फर्स्ट। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी माउंटेड द बेस प्लेट अंडर द कैमरा। इसको माउंट करने के लिए दिस इज वेरी इजी टू माउंट। व्हाट आई विल डू, आई विल स्ट्रेट अवे, लेट मी शो यू। या आई विल स्ट्रेट अवे पुट दिस inside, that's it, it's done। और यहाँ पर एक लॉक लीवर है, so I just put it inside। I will do it again sidewise। I just put it inside like this और मैंने लॉक लीवर को पुश कर दिया। It is all set। Now when I have to balance this, मुझे सबसे पहले इसका, क्योंकि 3 एक्सिस लॉक है, तो एक एक करके हमें अनलॉक करना पड़ेगा एक एक एक्सिस को, उसको बैलेंस करने के लिए। इसको बैलेंस करना आसान भी हो जाता है 3 एक्सिस लॉक के लिए, बिकॉज यू कैन नाउ बैलेंस ओनली वन एक्सिस एट अ टाइम। सो पहले हम टिल्ट एक्सिस बैलेंस करेंगे। टिल्ट एक्सिस को लिया, ओपन किया एंड देन यू हैव टू सी कि आपका जो कैमरा है ऊपर की तरफ 90 डिग्री अप पे ये टिके। और जब आप इसको बैलेंस करते हैं, इस लीवर को एडजस्ट करते हैं, तब आप देख सकते हो कि जब ये प्रॉपरली बैलेंस्ड हो आपका टिल्ट एक्सिस, देन इट कैन बी हॉल्टेड एट एनी पोजीशन। सो और आपने देखा मेरा कैमरा ऑलरेडी खुला हुआ था, इट वाज नॉट माउंटेड ऑन द गिम्बल, बट जैसे ही मैंने उसको गिम्बल पे रखा, इट इज ऑलमोस्ट टिल्ट एक्सिस बैलेंस हो चुका है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। तो ये इसका फायदा है कि आप कैमरा को अनमाउंट कर दीजिए एंड आप जब दोबारा यूज करना है उसको माउंट कर लीजिए, या फिर कैमरा को ओपन करके कहीं पर मोनोपॉड पे लगा के या ट्राइपॉड पे लगा के आप काम कर सकते हैं एंड वापस इस पे लगा सकते हैं। दिस मेथड, ये जो इसका फीचर है, दिस इज नोन एज 1 स्टेप बैलेंसिंग। आपने एक बार बैलेंस कर दिया एंड यू आर देयर, और कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। सो आफ्टर द टिल्ट बैलेंसिंग, देन वी विल डू द रोल बैलेंसिंग। सो रोल इज दिस अनलॉक्ड, दिस इज द रोल मूवमेंट। तो रोल को बैलेंस करने के लिए मुझे इस लीवर को बैलेंस करना पड़ता है, दिस लीवर। सो ये देखिए मैंने इसको अनबैलेंस कर दिया, तो ये कोई वन साइड पे जा रहा है। सो आई हैव टू जस्ट, इसको बैलेंस करने के लिए आई हैव टू पुट इट इन प्रॉपर सेंटर, सो दैट ये बैलेंस रहे, राइट। परफेक्टली जब आप इसको सेंटर में रखते हैं एंड देन उसको लॉक कर देना है। माई थर्ड इज द पैन बैलेंसिंग। पैन बैलेंसिंग बहुत एसेंशियल हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स यू नो जब आप गिम्बल को ऑन करते हैं, बिकॉज दिस इज लाइक अ वेरी पावरफुल गिम्बल, इट कैन टेक हेवियर कैमराज, तो ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मल कुछ एक्टिविटीज तो ये कर लेता है, आप शूट हो जाता है। बट व्हेन आपकी इंसेप्शन मोड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जब कुछ और रोल डच एंगल ज़रूरत पड़ती है, तब अगर आपका पैन बैलेंस नहीं होता है, then the gimbal might not work very smoothly. So pan balancing is very essential. Pan balancing कैसे करते हैं? So आपको first of all pan को unlock करना है and then इसको straight रखना है। See this lever, it should actually carry the camera. स्मूथली कैरी कर रहा है कैमरा को। सो नहीं तो ये कोई भी एक तरफ हो जाता, देन इट हैड टू बी बैलेंस्ड। नाउ बिकॉज इट्स परफेक्टली बैलेंस्ड, इट कैन बी हॉल्टेड एट एनी डायरेक्शन, राइट। सो नाउ दैट द गिम्बल इज बैलेंस्ड, द गिम्बल इज ऑन टॉप ऑफ द कैमरा, हम इसको स्विच ऑन कर सकते हैं। स्विच ऑन करने के लिए ये सेफ्टी बटन को, ये जो बैटरी पे जो बटन है, उसको हमें लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा।
अगर आपको जस्ट बैटरी लेवल देखना है तो 1 टाइम प्रेस कीजिए, देखो बैटरी लेवल दिखा रहा है। बट अगर आपको ऑन करना है लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड नाउ इट इज स्विच्ड ऑन। द एयर टू एस इज स्विच्ड ऑन। आई विल ऑल्सो शो यू हाउ टू स्विच दिस ऑफ। थोड़ी ट्रिकी है, लॉन्ग प्रेस दोबारा करने से स्विच ऑफ नहीं होता है। इसका जो ऑफ है उसका एक मेथड है, दैट इज यू प्रेस इट, लॉन्ग प्रेस, देन काउंट 3, 1 2 3, दोबारा इसको प्रेस कीजिए एंड इट गेट्स स्विच्ड ऑफ। द मेन बैटरी अभी स्विच्ड ऑफ है। सो लेट अस स्विच इट ऑन। या नाउ द बैटरी इज रेडी टू वर्क। सेकेंड, वी विल नाउ स्विच ऑन द मेन गिम्बल। गिम्बल को ऑन करने के लिए या तो नाउ द गिम्बल इज ऑन। तो अब देख लेते हैं इसके जो फीचर्स है उसको बाय एंड बाय एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सो आपके रेफरेंस के लिए आई हैव जस्ट वन स्लाइड विच आई विल बी शोइंग यू। सो फोकस ऑन द गिम्बल और फोकस ऑन द फीचर्स ताकि आपका टोटल आइडिया लग जाए प्रॉपरली। So yeah, so as we were discussing, the main feature is that of कि ये 4.2 kilos of weight ले सकता है, ये 2 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाता है एंड इसकी जो बैटरी लाइफ है that is 20 hours, 20 घंटे तक की इसकी बैटरी लाइफ की सपोर्ट है। उसके अलावा इसके बॉडी को अगर हम देखते हैं तो ये स्टर्डीली बिल्ट है, मेटल की है तो बहुत स्टर्डी है, हेवी ड्यूटी है और इसके ऊपर कई सारे चीजें जैसे आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सेसरीज आप इस पे लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द लेट मी शो यू इन अ बिगर वे। सो दिस इज द एरी रोजेट पोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये एरी रोजेट पोर्ट है। देन आपके साइड पे यू कैन सी द M4 माउंट, M4 माउंट के जो एक्सेसरीज है वो भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्टली। फिर यहाँ पर कोल्ड शू एक्सटेंशन, अगर कोई माइक्रोफोन हुआ या फिर कुछ और LEDs कुछ भी आप लगा सकते हैं कोल्ड शू पोर्ट से। एंड देन इसके नीचे अगर हम इसके नीचे देखेंगे सो यहाँ पर एक 1/4 सॉकेट भी है एंड एक 3/8 सॉकेट भी है। सो दोनों तरह के सॉकेट्स भी है इसमें, तो अलग अलग एक्सेसरीज आप लगा सकते हैं। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ एक्सेसरीज। हम गिम्बल को थोड़ा सा स्विच ऑफ करेंगे यहाँ पे एंड लेट अस चेक आउट द एक्सेसरीज। सो this is one of the accessories which can actually help you to have a separate handle। अगर आपने इसको इसके नीचे माउंट कर दिया, इसको माउंट करने के बाद आप इसके ऊपर डिफरेंट मॉनिटर लगा सकते हैं या लाइट लगा सकते हैं एंड देन यू ऑल्सो गेट अ कंट्रोल ऑफ होल्डिंग दिस विथ 2 hands एंड ऑपरेटिंग। तो ये एक है। फिर आपका अंडरस्लैग भी है, अगर आपका लो एंगल शॉट्स ले रहे हैं तो इसके नीचे एक हैंडल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा in some time। So this is a very beautiful handle एक है आपको ये जो मिलता है, this is known as a smart micro hand wheel। smart micro hand wheel basically अगर आप दिस इज अ स्मार्ट माइक्रो हैंड व्हील। नॉर्मली अगर आप ऐसे घुमाते हैं देन ओके यू हैव सम कंट्रोल। दिस वर्क्स फॉर 2 थिंग्स। इससे आप फोकसिंग भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन शिफ्ट द फोकस ऑफ वन सब्जेक्ट टू अदर। फोकसिंग मोटर लगाने के बाद आप उसको एज अ फोकस कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं, मैनुअल फोकसिंग के लिए। ऑल्सो यू कैन चेंज द मूवमेंट ऑफ द गिम्बल। आप गिम्बल के मूवमेंट को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट। ये देखिए मैं पैन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ इफ आई वांट आई कैन ऑल्सो डू अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स एज वेल। दिस इज अ टिल्ट विच इज हैपनिंग, टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। बहुत स्लोली मैं कर सकता हूँ
एंड आई कैन ऑल्सो डू रोल. सो रोल काम आता है जब आप म्यूजिक वीडियो टाइप के कुछ शॉट्स ले रहे हैं, फिर कुछ स्टाइलिश शॉट्स ले रहे हैं, सो यू कैन डू दैट. बट दिस हैज़ अ यूनिक कंट्रोल कि आप इसको जब बाहर निकालते हैं, देखिए अब, सो यू कैन फाइनली बहुत अच्छे तरह से इसको अपने कंट्रोल में बहुत स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस माइक्रो हैंड व्हील. नाउ वी विल डू अ पैन ऑपरेशन विद दिस. ये देखिए कितना स्मूथली आप इसको पैन कर सकते हैं, एंड एट कॉन्स्टेंटली, मतलब पूरा सर्कल आप कर सकते हैं. अगर आपको सिर्फ इतना मिलता होता तो आप तो प्रिसाइसली आप कंट्रोल कर रहे हैं, और बहुत स्लोली भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज अ स्मार्ट हैंड व्हील. आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं अराउंड द प्राइस ऑफ दिस. Air 2S has come just newly in the market, and the MRP of this is around 49,990. This is the MRP, but अभी स्पेशल ऑफर प्राइसेस चल रहे हैं. सो आप imaginext.co.in में अगर लॉग इन करते हैं, वहाँ पर 41,000 में भी आपको ये उपलब्ध हो जाता है. सो दिस इज अ स्पेशल ऑफर गोइंग ऑन एट 41,000. दिस ब्रांड न्यू गिम्बल विच इज़ कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है. इतनी अच्छी रबर ग्रिप है, एंड बहुत सारे और कंट्रोल्स हैं. इवन नॉट ओनली यहाँ से आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऑल्सो ऐप से, मोजा मास्टर ऐप से आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, मिमिक कंट्रोलिंग, या फिर रिमोटली आप इसको कंट्रोल करना, या फिर इसके पूरे जो फिजिकल मूवमेंट्स है उसको प्रोग्राम करना, ये सारा कुछ कर सकते हैं. सो वी विल बी कमिंग टू दैट वन बाय वन. So we had just discussed about this part. This is about the battery. आपका ये 3200 mAh की बैटरी है, तो 2 आवर्स के अंदर ये चार्ज हो जाता है. हाई स्पीड चार्जिंग है इसमें, एंड इट रन्स फॉर अराउंड 20 आवर्स. और जब ये आप इससे जब काम करते हैं तो बैटरी पावर से, मतलब पावर बैंक लगाकर भी, सी टाइप यहाँ पर केबल लगाकर पावर बैंक से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं. पावर आउटलेट से भी आप इसको सी टाइप केबल से लगाकर इसको चला सकते हैं. ये चार्ज भी होता रहेगा एंड काम भी करता रहेगा एट द सेम टाइम. सो इसके ऊपर देखिए, इसमें कई सारे डिफरेंट तरह के एक्सेसरीज आप माउंट कर सकते हैं. जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अराउंड कि आप एलईडी और एक मॉनिटर और फिर माइक्रोफोन, ये सारा कुछ एक साथ माउंट कर सकते हैं. आपको ये होल्डिंग के भी ऑप्शंस हैं, और कई सारे डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं ऐसे एक्सेसरीज. तो मैं कुछ एक्सेसरीज आपको अभी दिखा रहा हूँ. एंड जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कोल्ड शू माउंट, अबाउट द M4 माउंट, एरी रोजेट पोर्ट, और 1/4 जो सॉकेट है, 3x8 जो सॉकेट है, ये सारे इसके ऊपर हैं. तो इतने सारे ऑप्शंस हैं ताकि आप बहुत किस्म के एक्सेसरीज लगा सकते हैं. तो एक कंप्लीट सेट बन जाता है जब आप इससे काम करते हैं. तो अगर आप मूवी शूटिंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट फिल्म भी शूट कर रहे हैं, तो क्रिटिकल बहुत सारे शूटिंग के समय ये पूरी एक गियर बन जाती है सारे एक्सेसरीज के साथ. सो कंप्लीट एक बहुत अच्छा शूटिंग एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है विद दिस प्रोफेशनल गिम्बल. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द एक्सेसरीज मैं आपको फिजिकली दिखा रहा हूँ. Let me just put this and show you the different accessories. So this handle already you have seen. This is one of the very important accessories यहाँ पे. This is called the mini dual handle. फिर दिस इज द अंडर, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अंडर स्लग मिनी किट. सो दिस वन ऑल्सो.
सो दिस इज अ हैंडल दैट यू कैन एक्चुअली अटैच अंडर द गिम्बल. जब आप इसको लो एंगल पे ऑपरेट करते हैं, लो एंगल शॉट्स लेते हैं, इसको आप नीचे ऐसे लगा सकते हैं इसके नीचे, सो दैट आप इसको पकड़ के यू कैन शूट इवन द लो एंगल शॉट्स. जब आप ग्रास लेवल पे चाहते हैं कि कैमरा को आप ड्रैगिंग कर रहे हैं, सो दैट टाइम दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, ताकि आपको पूरा बेंड ना होना पड़े. आप इसको होल्ड करके आप इसको कैमरा को नीचे से ड्राइव कर सकते हैं. सो दीज टाइप ऑफ एक्सेसरीज आप इसके साथ डायरेक्टली लगा सकते हैं. एंड वन वेरी एसेंशियल एक्सेसरी, अगर आपको बहुत सारे अलग चीज़ों को ऐसे लगाना है तो दैट इज़ यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द माउंटिंग चीज़ प्लेट. सो ये भी है अवेलेबल. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर यू. ओके, सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन कि इसके सारे जो इंटरनल फीचर्स है, कंट्रोल्स और फीचर्स, वो क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर इसका यूजर इंटरफेस देखते हैं, यूजर इंटरफेस में यू कैन सी दैट देयर इज अ जॉयस्टिक. दिस जॉयस्टिक कैन रोटेट द गिम्बल एट डिफरेंट साइजेस. ये एडजस्ट करने के लिए है. उसके बाद यहाँ पर दो तरफ दो बटन्स हैं, नीचे और एक बटन है. सो 3 buttons आर देयर एंड देयर इज अ मेन्यू बटन यहाँ पर सेंटर में है डायल के. एंड दिस इज द डायल. सो इस डायल से आप डायरेक्टली देखिए कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को. जो फॉलो के स्पीड है वो डायरेक्टली यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज द मूवमेंट दैट इज हैपनिंग. ये मैं पैन फॉलो पे अगर कर रहा हूँ, इफ आई वॉन्ट इट टू हैपन वेरी स्लोली, आई विल रिड्यूस द स्पीड जस्ट बाय रोटेटिंग दिस डायल. एंड देखिए ये बहुत स्लोली अभी पैन करेगा. इवन मेरा हाथ अगर मैं फास्ट भी मूव कराता हूँ, द पैनिंग विल हैपन वेरी स्लोली. नाउ इफ आई वांट द स्पीड टू इंक्रीज, आई कैन इंक्रीज द स्पीड. द स्टैंडर्ड स्पीड वी शुड कीप फॉर योर सिनेमैटिक वीडियो कवरेज इज काइंड ऑफ 40 या 35 आपका. दिस इज द 35 स्पीड. देखिए दिस इज द 35 स्पीड. आपको अगर स्पीड और बढ़ाना है, दैट यू कैन डू लाइक लेट्स से 70. सो मच फास्टर मूवमेंट. एंड देन इसके अलग अलग जो मोड्स है उस पर आप कैसे शूट जा सकते हैं. जस्ट लेट मी शो दैट टू यू. यहाँ पर आपको तो पता ही होगा, गिम्बल्स आप ऑपरेट करते हैं, 3 मेन मूवमेंट्स है. एक है आपका टिल्ट, दूसरा है आपका पैन, तीसरा है आपका रोल. सो दिस इज द टिल्ट, दिस इज द टिल्ट मूवमेंट. ये है आपका टिल्ट मूवमेंट. दिस इज द पैन मूवमेंट एंड दिस इज द रोल मूवमेंट. ये जो साइड जा रहा है, दिस इज द रोल मूवमेंट. तो अब देखिए माई गिम्बल इज ऑल लॉक पोजिशन. ऑल लॉक पोजिशन मतलब टिल्ट लॉक भी है, पैन लॉक भी है, रोल लॉक भी है, तीनों लॉक्ड है. सो अगर मैं इसको लेफ्ट एंड राइट भी करता हूँ, द गिम्बल विल नॉट मूव. दिस फीचर इज यूज्ड जब आपके साइड में कोई कैरेक्टर है जो एक साथ चल रहे हैं, आप भी उनके साथ चल रहे हो, आप नहीं चाहते कि कैमरा का मुंह या कैमरा का जो लेंस है किसी और तरफ घूम जाए. सो यू यूज्ड ऑल लॉक मोड. तो आप जब ऐसे साइड वाइज जाते हैं, यू कैन फॉलो दैट कैरेक्टर स्मूथली. तो अ वेरी यूजफुल टाइप ऑफ शॉट दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड कुछ मूवीज में भी आप देख सकते हो कि 2 कैरेक्टर्स बातें करते हुए जा रहे हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ सेटिंग यू नीड. सेकेंडली, हमारे स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट जो रहता है, दैट इज टिल्ट लॉक, रोल लॉक एंड पैन फॉलो. सो यहाँ पर अभी तीनों लॉक्ड है. सो हमें जिस वाले फीचर को भी अनलॉक करना है या फॉलो करना है, हमें उस डायरेक्शन में इस डायल को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा. सो नीचे है आपका पैन. पैन को L से F करने के लिए, यानी कि लॉक से फॉलो करने के लिए, आई नीड टू प्रेस दिस 2 times, 1 2 एंड नाउ द पैन इज इन फॉलो. देखिए पैन फॉलो हो चुका है. सो पैन फॉलो में क्या होता है, व्हेन आई रोटेट दिस,
मेरे हैंड के मूवमेंट अनुसार से द पैन विल बी फॉलोड। सिमिलरली अगर मुझे टिल्ट को फॉलो करना है, टिल्ट को फॉलो तब किया जाता है, मान लीजिए कोई नीचे से कोई सब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, आप उसको भी फॉलो करना है। सो पैन भी खुला हुआ है, पर लेट्स से ब्राइड इज गेटिंग अप ऑन द स्टेज, या फिर यू वांट टू हैव अ प्रॉपर वीडियो फुटेज ऑफ द ब्राइड्स, नीचे से लेकर पैर से लेकर फूलों के चद्दर तक जब उसकी एंट्रेंस हो रही है। सो ऐसे में टिल्ट शुड बी इन फॉलो, पैन फॉलो, टिल्ट फॉलो, दोनों फॉलो रहते हैं। उस हालत में आपका टिल्ट को फॉलो करने के लिए, टिल्ट सबसे ऊपर है, सो इस डायल को ऊपर दो बार प्रेस करना होगा, 1 2। अब टिल्ट भी फॉलो हो चुका है। सो देखिए अब मूवमेंट, या सो नीचे या ऊपर भी आप कर सकते हैं, एंड पैनिंग भी फॉलो हो रहा है। सो पर अभी तक रोल लॉक है। रोल लॉक यूजुअली यूज किया जाता है अगर आप म्यूजिक वीडियो एल्बम्स बना रहे हैं, या फिर लेट्स से प्री वेडिंग शूट, एक ब्राइड ऐसे शूट बना रहे हैं कपल का एक गाने के साथ, तो थोड़े से स्टाइलिश वीडियोस बनाने के लिए आपको रोल का, डच एंगल की वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। देन व्हाट यू डू इज़, रोल को भी आप सिमिलरली फॉलो मोड पे डालते हैं। फॉर रोल फॉलो इस सेंटर में, क्योंकि रोल इज इन सेंटर, सो सेंटर की तरफ 1 2 2 बार, एंड देन द रोल विल ऑल्सो, नाउ ऑल सारे मोड्स फॉलो हो रहे हैं। सो अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूं, ना सामने जो ट्रिगर है उसका भी अपना बहुत सारे काम है। जैसे मान लीजिए मैंने शूट कर लिया, शूट करने के बाद आई वांट टू हैव अ सेल्फी वीडियो ऑफ माय टीम, सो आई नीड टू प्रेस दिस 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, और ये सेल्फी मोड पे आ जाता है। सिमिलरली मुझे रीसेट करना है पोजीशन को, तो मुझे 2 टाइम्स प्रेस करना है इसे, 1 2। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं इसको फर्स्ट टाइम बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस करने के बाद मुझे बैलेंस चेक करना पड़ता है कभी कभी, जस्ट समझने के लिए अगर कि बैलेंस की प्रॉपर है या नहीं है, तो उसके लिए आई नीड टू गो इन टू द मेन्यू एंड डू अ बैलेंस चेक, और उसके बाद मैं ऑटो ट्यूनिंग कर सकता हूँ। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड बहुत फास्ट आप इस गिम्बल से कर सकते हैं। सो लेट अस जस्ट चेक कि कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो इन द मेन्यू बाय 1 प्रेस, और उसके नीचे एडवांस्ड है, सो यू गो इन एडवांस्ड, और जब आप इसके अंदर जाते हैं देन इन द सेकेंड पोजिशन यू कैन सी योर बैलेंस चेक। सो बैलेंस चेक गिम्बल अपने आप करके आपको बता सकता है अगर कोई डिफरेंसेस हैं, कहीं पर करेक्शन की ज़रूरत है। सो लेट अस डू द बैलेंस चेक। सी, सो द गिम्बल इज नाउ चेकिंग एक एंगल जहाँ पर हमने बैलेंस किया था, सिमिलरली द गिम्बल इज चेकिंग। सो एवरीथिंग इज प्रॉपरली well balanced, so it is writing that to me. Okay, now we will do a auto tuning. अगर minute भी कहीं पर शिफ्ट है, कहीं पर थोड़ा सा भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ऑटो ट्यूनिंग से योर गिम्बल विल अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पोजिशन, द एग्जैक्ट वेट, एंड अपने मोटर्स के पावर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। सो दैट यू कैन डू वेरी फास्ट। आपको जो ये एस बटन है, इस तरफ जो एस बटन है, उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, बट लॉन्ग प्रेस करने के पहले आपको एक स्टैटिक, एक स्टेबल एरिया पे, एक प्लेन एरिया पे रखना पड़ेगा, एंड देन यू प्रेस दिस बटन, लॉन्ग प्रेस दिस बटन। नाउ सी, the gimbal is actually auto tuning the motor. So all axes are getting perfectly balanced. इसके बाद as per your camera body, जो कैमरा, अगर आप मिररलेस कैमरास यूज कर रहे हैं जो कि काफ़ी वेट वाइज हल्के होते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं मिररलेस कैमरा, फ्यूजी का, सोनी का, निकॉन ने भी लॉन्च कर दिया, कैनन का भी है, सो पैनासोनिक का भी। सो
इन कैमरास को अगर आप करते हैं वो काफ़ी हल्के हैं वेट में, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका सेटिंग में इट्स अ हेवियर कैमराज और आपने हल्का कैमरा लगा दिया तो देयर कैन बी अ वाइब्रेशन। सो आपको कैसे एडजस्ट करना है वो हम देखते हैं। और अगर आपका कैमरा गिम्बल हल्के में किया हुआ है, मतलब यू हैव एडजस्टेड दैट आई एम गोइंग टू पुट लाइट वेट कैमराज एंड यू पुट अ हेवियर कैमरा, देन इट कैन गो टू ऑटो स्लीप मोड। ऑटोमेटिकली अपने मोटर्स को बचाने के लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, देयर इज अ ऑटो पावर कट, वो होकर आपका सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा। सो यू हैव टू एडजस्ट द पावर अकॉर्डिंगली। कहाँ से एडजस्ट करते हैं? एज पर योर कैमरा। सो यू गो इन द मेन्यू बाय वन प्रेस। मेन्यू के अंदर जाने के बाद आप जाते हैं गिम्बल पे। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर गिम्बल है, सो यू गो टू इनसाइड गिम्बल। Inside the gimbal, the very first option is motor. So you go inside motor, and then you have in the second option power. आप power में जाते हैं and power में जाके उसके अंदर power की levels आप adjust करते हैं। जब आप power की levels के अंदर लेके जाते हैं, you will have all these options as let me read it for you. It is ultra light, lightweight, medium weight and heavy weight. So as per the type of camera जो आपने माउंट किया हुआ है, जो आप तो अकॉर्डिंगली आप सेट करेंगे। मेरे इसके ऊपर फ्यूजी का एक्स सीरीज का कैमरा लगा हुआ है, सो काफ़ी लाइट वेट है, सो आई हैव पुट अल्ट्रा लाइट। एंड इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग लाइक द 80D टाइप ऑफ कैमरा, सो लाइट वेट। अगर आपका उससे भी थोड़ा भारी भरकम कैमरा है, देन मीडियम वेट, इवन इफ भारी लेंस भी है तो भी। एंड 5D Mark IV काइंड ऑफ कैमरा अगर है, काफ़ी भारी कैमरा, या D850 टाइप का कैमरा आपने लगा रखा है, सो देन यू नीड टू पुट इट एट हैवी। सो 4.2 किलोज का वेट लिमिट दिया हुआ है। सो एनी कैमरा विद द लेंस, अगर वो 4.2 किलोज के अंदर क्वालिफाई करता है, यू कैन माउंट इट ऑन इट। उसके अलावा देयर इज अ लिस्ट ऑफ कैमराज इन द कंपेटेबिलिटी लिस्ट है, उसके अंदर हर एक ब्रांड्स के कैमराज स्पेसिफाई किए गए हैं और उसके साइड में कौन सा केबल एग्जैक्टली आपको लगाना है वो भी दिया हुआ है, सो दैट यू कैन कंट्रोल इट डायरेक्टली। कैमरा कैन बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द गिम्बल इटसेल्फ। तो आपको रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ करने के लिए कैमरा पे जाकर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप केबल से अटैच कर देते हैं, डायरेक्टली रिकॉर्ड ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इवन एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फीचर्स जो वहाँ पर कंपेटेबिलिटी शीट के अंदर दी गई है। तो अगर कोई कैमरा बाय चांस उस शीट के अंदर नहीं भी है, कंपेटेबिलिटी चार्ट के अंदर नहीं भी है, तो भी इशू नहीं, आप उसको इसके ऊपर लगा के यूज़ कर सकते हैं एंड शूटिंग कर सकते हैं। वीडियो एज अ वीडियो कैमरा इट विल वर्क फाइन, कोई डिफरेंस नहीं आता। ओनली विद द थिंग दैट आपको ऑन एंड ऑफ डायरेक्टली कैमरा से करना पड़ता है, उसमें शूटिंग के फुटेज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ कमिंग टू द अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स एज इन जो स्पेशल एडवांस्ड मोड्स है उस पे, तो सारे मोड्स आपका सिंगल बटन के अंदर दे दिया गया है जो ऑटो मोड्स है। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि मुझे पर्टिकुलर मोड के अंदर मैं किस तरह से जाऊं, कौन सा स्विच से जाऊं, वो करने की ज़रूरत नहीं। सो वन टाइम इफ यू प्रेस दिस मोड बटन, दिस एस बटन, इट गोज इनटू क्विक मोड विच इज़ अ स्पोर्ट्स मोड। सो स्पोर्ट्स मोड पे जाने के बाद व्हेन यू आर इन स्पोर्ट्स मोड, आपकी जो कैमरे की मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, इज़ वेरी फास्ट। दिस इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग स्पोर्ट्स और एनी फास्टर मूवमेंट। सिमिलरली अगर आपको डबल टाइम इसको प्रेस करते हैं तो यू विल गो इन द फेमस 360 डिग्री मोड विच इज ऑल्सो नोन एज ए इंसेप्शन मोड। सो वी प्रेस इट थ्राइस, 1 2 3, sorry, that is a different mode. We have to press it twice, 1 2, and we have entered the inception mode. So कई सारे कैमराज में ऐसा है कि इंसेप्शन में जब आप काम करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उसको थंब से ऐसे प्रेस करके रखना पड़ता है। थंब से ऐसे प्रेस कीजिए, वो घूमता रहेगा और आप शूटिंग करते जाइए। बट दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल उसमें नहीं आता, थंब से आप प्रेस किए हुए हो। सो नाउ इसमें क्या है, गिम्बल में यू जस्ट नीड टू प्रेस इट वंस।
आप जिस भी साइड में प्रेस करेंगे द गिम्बल विल ऑटोमेटिकली रोटेट। आपको थंब से प्रेस करके घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो आपके शॉट में क्या आ रहा है, किस तरीके का डेकोर आप शूट कर रहे हो। सो ऑल दैट यू कैन फोकस एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द स्पीड। आप देखिए मैंने इसको स्पीड अप कर दिया, अगर आप चाहते हो इसको स्लो भी कर सकते हैं। सो आपका क्रिएटिव कंट्रोल काफ़ी एनहांस्ड हो जाता है इस टाइप के कंट्रोल से। इसके अलावा अगर आप इसको दूसरी तरफ घुमाना चाहते हैं, प्रेस इट ऑन द अदर साइड। सो अगेन दिस विल रोटेट ऑन द अदर साइड बाय इटसेल्फ एंड एज पर द स्पीड जो आपने इसको दे रखा है, असाइन किया हुआ है। इसका और एक खासियत है, मान लीजिए आपको ऐसा शॉट लेना है जिसमें देयर इज अ कपल सिटिंग एंड यू वांट टू हैव अ 360 डिग्री शॉट जहां पर आपका लास्ट फ्रेम होगा जहां पर दोनों कपल स्ट्रेट बैठे हुए हैं, मतलब साइड से आकर ऐसे स्ट्रेट शॉट आपको बनाना है। नाउ जब आप ये शॉट नॉर्मली ऐसे शूट करना चाहते हैं विद अदर टाइप ऑफ गिम्बल्स जहां पर 360 मोड या फिर 180 डिग्री मोड नहीं है, तो उसमें ट्रायल एंड एरर काफ़ी बार आपको करना पड़ता है, क्योंकि हर बार या तो पहले रुक जाएगा या फिर थोड़ा ज़्यादा घूम सकता है। सो ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। इन दिस केस आपको वन टाइम एट अ वन शॉट, द वेरी फर्स्ट शॉट में यू कैन अचीव द रिजल्ट। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू 360 डिग्री, डायल को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड नॉर्मल से 180 डिग्री एंड देन 360 डिग्री में आ गए। सो फर्स्ट मैं अपना फाइनल पोजीशन पे सेट कर दूंगा। सो लेट अस सी दैट द फाइनल पोजीशन इज जब मेरा कैमरा सीधा रहेगा ऐसे। सो आई प्लेस इट और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब ये खुद ही रोटेट करेगा एंड रोटेट करके अपने पेस पे, जो पेस मैंने इसको दिया है, इवन आई कैन इंक्रीज द स्पीड, अपने पेस पे आएगा एंड रुक जाएगा। सो एट वन टाइम, एट जस्ट वन शॉट यू कैन हैव द राइट शॉट आपका बन जाएगा। सो दैट इज द 360 एंड 180 डिग्रीज। अभी इंसेप्शन के बाद आता है एक स्पेशल और मोड जिसको कहते हैं FPV मोड। FPV मोड आने के लिए आपको इस बटन को थ्राइस 3 बार प्रेस करना पड़ता है, 1 2 3 एंड यू कैन सी FPV। FPV में काफ़ी इंटरेस्टिंग कई सारे शॉट्स आ जाता है जहाँ इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन विजन मोड। सो अगर आप चेज सीक्वेंस ले रहे हैं या फिर मान लीजिए किसी का पर्सपेक्टिव शूट कर रहे हैं, किसी की विजन, जो कैरेक्टर मूव कर रहा है उसका विजन शूट कर रहे हैं, सो यू कैन एक्चुअली डू इट वेरी इजीली। सो आपको उसी तरह से भागना है एंड देन यू कैन गेट दैट मेड इनसाइड द वीडियो। सो इसके अलावा कई सारे और कंट्रोल्स हैं जो डायरेक्टली मोजा मास्टर ऐप से आप कर सकते हैं। मोजा मास्टर ऐप से आप डायरेक्टली इसकी मिमिक कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसमें जैसे आप असाइन करते हैं सिमिलरली आप मोजा मास्टर ऐप से जैसे इसको कनेक्टिविटी कर लेते हैं, फिर आपका गिम्बल मोबाइल फ़ोन जिस तरीके से भी आप मूव करते हैं अकॉर्डिंगली द गिम्बल विल ऑल्सो मूव, ये गिम्बल पे कैमरा विल ऑल्सो मूव। सो ऑल दैट कैन हैपन। इवन आप टाइम लैप्स भी शूट कर सकते हैं एंड इसके पूरे मूवमेंट को आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो ऑल दिस इज देयर विद द मोजा मास्टर ऐप। इवन विदाउट टचिंग द कैमरा यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट एंड यू कैन ऑल्सो प्रोग्राम द मूवमेंट ताकि हर एक बार वो सिमिलरली मूव करे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस great gimbal which is just there. This is the by far the best of the gimbals which I have experienced at least, and इसकी performance wise it's very nice and very good to hold. बहुत मतलब एक rich hold है. So once you experience this it's a different kind of experience and आपको इस गिम्बल को अगर आपने एक बार महसूस कर लिया आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है. दिस इज़ बाई फार वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल्स दैट इज़ अवेलेबल टुडे. दिस इज़ द मोजा Air 2S, or the price again I would say for your convenience, the MRP is 49,990 and now there are few pieces available which are also at 41,000. If you log into the imaginext.co.in website, so you will have that.
एंड ऑल्सो द वारंटी पीरियड इज़ दैट ऑफ कंप्लीट 1 ईयर, 1 ईयर की वारंटी है. तो बहुत हार्डी बॉडी है, यूजुअली आपको लगने वाली नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ अ वारंटी ऑफ 1 ईयर. एंड सो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम मी. सो थैंक यू सो मच. कुछ और क्वेश्चंस हो, कुछ और क्वेरीज हो, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर मैसेज करके दे सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट बैक ऑन दोज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन.